नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश में रहकर ही अपने नज़दीकी एरिया में जॉब्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। सैड मैप के पोर्टल में कई प्रकार की जॉब वैकेंसी आ गई है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर मल्टी टास्किंग स्टाफ, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब, जल निगम और भी अन्य प्रकार की जॉब आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन करना बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा और आवेदन आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त उत्तम कुशवाहा ए टू जेड एजुकेशन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में इन सभी जॉब्स के बारे में जानेंगे। योग्यता क्या रखी गई है, सैलरी कितनी रहेगी, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, जॉब से संबंधित, टैक्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो ज्वाइन जरूर करें। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है सैड मैप, ये आपको सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचे। तो यहाँ पे सैड मैप की ऑफिशियल साइट आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसकी जानकारी आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और यहाँ पे क्लोज का बटन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, क्लोज कर देना है और थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कैरियर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जॉब्स में आपको क्लिक कर देना है। तो जॉब्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जॉब्स के नीचे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे 29 प्रकार की जॉब्स जो हैं वो निकली हुई हैं और आपको यहाँ पे पूरा चेक कर लेना कि आपके एरिया की जॉब कौन सी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, भिंड में जॉब निकली हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दतिया में जॉब्स निकली हुई है, नरसिंहपुर में जॉब्स वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज सतना में जॉब वैकेंसी आई हुई है, मैहर में जॉब वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसे ही आपके एरिया की भी जॉब आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। जितने भी प्रकार की आपको ये जॉब यहाँ पे दिख रही है, किसी भी जॉब्स में आप जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आयुष विभाग जबलपुर में निकली हुई है, तो इसमें जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर आयुष विभाग जबलपुर। और ये वैकेंसी कब आई थी? 25 तारीख दूसरे महीने 2026 को आई थी। तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या आपसे मांगा गया है। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपका होना चाहिए, या फिर आईटी होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, बीसीए बीबीए, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा पढ़ लेना है। जॉब टाइटल डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप यदि उसी एरिया के हैं तो आपका बहुत बड़ा चांस रहता है जॉब्स लगने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे सैलरी जो है 10 से 15 के आपका होने वाला है। और बैक करते हैं और भी कई प्रकार की जॉब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप बैक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर ऑपरेटर गवर्नमेंट कॉलेज सतना। तो सतना में कई प्रकार की जॉब यहाँ पे निकली हुई है। सतना देखिए जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है चौकीदार सतना, यहाँ लिखा हुआ है। और भी आप यहाँ पे देखेंगे तो सतना में कई प्रकार की जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो यदि आप सतना एरिया के हैं, सतना जिले के हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। और यदि आप मध्य प्रदेश में और भी एरिया से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कहाँ से हैं, तो उस एरिया की जॉब वैकेंसी जब भी निकलेगी तो मैं आपको पर्सनल वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे और भी दिखाता हूँ जब आपको कंप्यूटर ऑपरेटर गवर्नमेंट कॉलेज सतना, तो इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोस्ट कब आई थी, 5 तारीख तीसरा महीना 2026 को आई थी। तो यहाँ पे आप जैसे नीचे आते हैं, नीचे आपको आना तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे पीजीडीसी या डीसीए मांगा गया है और जॉब डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे वर्क क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लोकेशन क्या रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगा। सतना मैहर एक एक पोस्ट निकली हुई है और इस सैलरी करेक्टर रेट के अनुसार सैलरी यहाँ पे रहेगी। जो सैलरी आपकी रहेगी 10 से 15 हजार के लगभग आपकी सैलरी होने वाली है। और बैक करके दिखाता हूं मैं आपको। ऐसी ही और भी प्रकार की जॉब आपको देखने को मिलेगी, जैसे तकनीकी सहायक की मैहर में जॉब वैकेंसी निकली हुई, सहायक कंपनी सचिव की जॉब निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है, लैब टेक्नीशियन की निकली हुई है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की निकली हुई है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आयुष विभाग में यहाँ पे निकली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट की निकली हुई है। और यहाँ पे एमटीएस में यहाँ पे मैहर में जॉब निकली हुई है। और जैसे कि नीचे आप आते हैं तो जॉब और भी कई प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे पियून की जॉब निकली हुई है सतना में, इसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो इसमें भी सैलरी 10 से 15 हजार के लगभग होने वाली है। 7
पोस्ट यहाँ पे खाली है। जैसे कि यहाँ पे सतना के एरिया के आसपास के जो कॉलेज है उस एरिया में यहाँ पे निकली हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें क्वालिफिकेशन 8 पास आपका होना चाहिए और जो सैलरी है वो कलेक्टर रेट के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं, जितनी भी प्रकार की जॉब्स निकली हुई है, आप उसमें आवेदन कैसे करेंगे? बिल्कुल फ्री आप मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जितनी भी मैंने जॉब्स ओपन की थी सभी में यही लिखा हुआ था आई एम इंटरेस्टेड, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी आपको डाल देना है, आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना डाल देना है, करंट लोकेशन जो आपकी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, प्रिपेयर्ड लोकेशन आपको यहाँ पे डाल देना है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है अपना। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर स्किल सेट जो भी आपके पास में स्किल है वो आपको यहाँ पे अपना डालते चले जाना है और टोटल एक्सपीरियंस आपके पास में क्या है वो आप यहाँ पे डाल देना और करंट सैलरी आपकी क्या है वो आपको डाल देना, यदि नहीं है तो छोड़ देना। आप कितनी सैलरी चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एक्सपेक्टेड सैलरी, नोटिस पीरियड आपको डाल देना है और यहाँ पे ज्वाइन आप कब से कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे अपना डाल देना है अपने अनुसार। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्राउज में यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अटैच करना है, रिज्यूम को अपलोड कर देना है और यहाँ पे कैप्चर आपको अपना यहाँ पे डाल देना है और सबमिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं होगा, आपका सबमिट हो जाएगा। और जैसे सबमिट हो जाएगा तो मेरिट सूची जारी होगी। जब भी मेरिट सूची जारी होगी उसमें यदि आपका नाम होगा तो ईमेल के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और पर्सनल जो कांटेक्ट आपने दिया है उस पर एक पर्सनल मैसेज भेजा जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पे आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये जॉब वैकेंसी जो आपने आवेदन किया है उसमें आपको रख लिया जाएगा, आपको वो जॉब वैकेंसी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है निःशुल्क होने वाली है, कोई भी चार्जेस आपका इसमें नहीं लगेगा। और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट्स हो या फिर कोई वैकेंसी से संबंधित कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित और भी कई प्रकार की जानकारियां मिलती रहती तो ज्वाइन जरूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।